बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। लेक्चर है 24 और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था साउंड वाले चैप्टर में कि किस तरह लाइट वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है जब किसी भी मीडियम पे या किसी भी सरफेस पे वो जाके गिरती हैं तो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी तरह इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट जब किसी भी सतह के ऊपर पड़ती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वापस मुड़ के आती है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके सबसे पहले तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में से टोटल 13 मार्क्स का पेपर आपके बोर्ड पेपर में आता है। 13 मार्क्स का पेपर जो है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। आपको पता है कि फिजिक्स के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक में लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दूसरा पार्ट उसका न्यूमेरिकल वाला होता है। तो न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर में से लाजमी आता है 5 नंबर का। वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। उसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के और 2 MCQs आते हैं 2 मार्क्स के। तो इसी तरह 6, 5 और 2 टोटल जो है वो 13 मार्क्स का पेपर जो है उस चैप्टर के अंदर से लाजमी आता है। इसके बाद इसके कंटेंट्स क्या हैं, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लाइट के बारे में बताते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को बयान करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में कि लेंस कौन कौन से होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, उनकी आगे से किस तरह से वो काम करते हैं। टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की खसूसियात के बारे में। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन कैसे होती है लाइट की, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, इंटरफेरेंस कैसे होती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये आपको चांद नजर आ रहा है, रेडिश राइजिंग सन, ये सूरज जो है आपको नजर आ रहा है रेडिश कलर का, ऑरेंज और रेड कलर का। स्नो क्लैड व्हाइटिश माउंटेन, जो पहाड़ हैं बर्फ से ढके हुए आपको नजर आते हैं। वेरियस कलर फ्लावर, मुख्तलिफ कलर के फूल नजर आते हैं अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। रिमाइंड ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें हमें कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताते हैं कि ये हमारी कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो कितनी खूबसूरत बनाई है। अब ये सारी चीज़ें हम किस वजह से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हम लाइट की वजह से। अगर ये रोशनी ना होती तो हम ये सारी जो खूबसूरती है इस कायनात की वो हम नहीं देख सकते थे। तो होता असल में क्या है कि जो लाइट कमिंग फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है एंटर आवर आइज, हमारी आँख के अंदर दाखिल होती है। देन वी सी ऑल द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, तब हम इस तमाम खूबसूरत चीज़ों को देख सकते हैं। क्या प्रोसेस है कि जितनी भी ये खूबसूरत चीज़ें कायनात के अल्लाह ताला ने पैदा की है ये हम लाइट की वजह से ही देख सकते हैं। जब सूरज निकलता है, रोशनी पड़ती है इन चीज़ों पे, तो उन चीज़ों से जितनी भी रोशनी निकल के हमारी आंखों तक जब रोशनी जाती है तो उस वक्त हमें ये सारी चीज़ें नजर आती है। तो ये लाइट कैसे होती है, किस वजह से ये सारी चीज़ें नजर आती है, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये सारे प्रोसेस जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम इसका पहला फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, मुड़ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मुराद लाइट का, यानी लाइट जब किसी भी सतह के ऊपर पड़ती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वापस मुड़ती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट किसी भी सतह के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, पड़ती है, तो उसमें 3 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। या तो वो ऑब्जर्व कर देती है सरफेस सारी की सारी उस लाइट को, या ट्रांसमिटेड हो जाती है यानी उसके अंदर से पास करके गुजर जाती है, या फिर वो रिफ्लेक्टेड वापस मुड़ जाती है।
एब्जॉर्प्शन कैसे होती है लाइट की, लाइट किस तरह एब्जॉर्ब होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, अगर ऑब्जेक्ट सारी की सारी लाइट जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, फॉलिंग ऑन इट, जो इसके ऊपर पड़ रही होती है, इट विल अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक, तो वो हमें पूरी तरह से ब्लैक नजर आएगा। यानी कोई है भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट पूरी की पूरी अपने अंदर जज़ब हो कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है परफेक्टली ब्लैक है। इसकी एग्जांपल क्या है, अ ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी जो है वो सारी की सारी लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, जो भी उसके अंदर ऊपर लाइट जो है वो फॉल कर रही होती है, इसलिए उसको हम परफेक्टली ब्लैक भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिट का मतलब होता है मुंतकिल होना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट से मुराद है कि लाइट कैसे मुंतकिल होती है, कैसे गुजर के जाती है एक सतह के अंदर से। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट करता है, लाइट को मुंतकिल करता है, इट अलाउज द लाइट एंटर टू पास, तो वो लाइट को गुजरने देता है बहुत उसके अंदर से। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सतह के ऊपर सरफेस पे पड़ती है तो सरफेस क्या करती है, उसको इजाजत देती है कि उसके अंदर से वो पूरी की पूरी लाइट गुजर के चली जाए, यानी एक तरफ से आए दूसरी तरफ से पास करके गुजर जाए, तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो रही है। इसकी एग्जांपल है एन ऑर्डिनरी ग्लास शीट, कोई भी आम आप ग्लास ले लें, ग्लास शीट ले लें, शीशा ले लें, तो उसका मतलब ये उसके अंदर से लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी। आपने अक्सर देखा होगा विंडो वगैरह जो खिड़कियाँ होती हैं उसके अंदर से रोशनी गुजर के आ रही होती है रूम के अंदर, तो वो जो शीशा या ग्लास लगा होता है उसमें से ट्रांसमिशन हो रही होती है लाइट की, सूरज की रोशनी सारी की सारी गुजर के अंदर रूम तक जो है वो आ जाती है, तो इसका मतलब ट्रांसमिट हो रही है लाइट। तीसरा इसका प्रोसेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का होना। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट सम ऑफ लाइट फॉल ऑन देयर सरफेस, कह रहे हैं ज्यादातर ऑब्जेक्ट जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी जब किसी भी सतह के ऊपर लाइट पड़ रही होती है तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को वापस मोड़ देते हैं, ना तो उसके अंदर अब्जॉर्ब होने देते हैं ना ही उसको गुजरने देते हैं। तो इसका मतलब जब वो लाइट वापस चली जाती है, मुड़ जाती है उसी मीडियम से, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अ पॉलिश सिल्वर मिरर, यानी एक आपके पास कोई भी मिरर है जो एक तरफ से पॉलिश्ड है, जैसे आम अगर आप शीशा देखते हैं तो वो एक तरफ से सिल्वर कलर का पॉलिश हुआ होता है और एक तरफ से हम उसमें से देख सकते हैं। तो इस तरह का जो मिरर होता है वो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, ना ही अब्जॉर्ब होने देता है, तो उसको जो भी लाइट उस पर पड़ती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सिल्वर पॉलिश जो मिरर है वो 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट जो है वो वापस चली जाती है, लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस, जो सतह के ऊपर पड़ती हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह पे जो लाइट रेज पड़ती हैं और वो वापस मुड़ जाती हैं उसके साथ टकराने के बाद, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जब लाइट उसकी सतह के ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद उसके साथ टकरा के वापस मुड़ जाती है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो जो सिल्वर है या पॉलिश्ड मिरर है, सिल्वर पॉलिश्ड मिरर, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आगे हम मिरर्स को देखेंगे कि मिरर्स क्या आते हैं। मिरर जैसे आईना वगैरह। द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, स्मूथ मतलब बिल्कुल हमवार सतह, पॉलिश जो एक तरफ से पॉलिश्ड होती है। आप मीडियम, किसी भी मीडियम की फ्रॉम वेयर जहाँ से मोस्ट ऑफ लाइट, ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट वापस मुड़ जाती है, इसका मिरर, उसको मिरर कहते हैं। यानी ऐसी सतह या ऐसी स्मूथ और पॉलिश्ड सतह किसी भी मीडियम की जहाँ से लाइट अगर वापस चली जाए तो हम कहते हैं ये मिरर्स है। यानी मिरर्स वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी सतह से लाइट वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो बिल्कुल स्मूथ भी हो सकते हैं और पॉलिश्ड भी हो सकते हैं। अब ये दो तरह के मिरर्स आमतौर पे यूज किए जाते हैं, एक कन्वेक्स मिरर होता है और एक कनकेव मिरर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कन्वेक्स कनकेव के बारे में पढ़ेंगे और
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।